नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि साल के किसी भी तारीख का हम दिन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से हमने कुछ दिन के कोड लिखे हैं और इनमें हमने महीने के कोड लिखे हैं। तो इनकी सहायता से हम किसी भी साल की किसी भी तारीख का दिन हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, समझने की जरूरत है कि ये हमारे दिन के कोड लिखे हुए हैं। जैसे रविवार का कोड 1 होगा, सोमवार का कोड 2 होगा और मंगलवार का कोड 3 होगा। बुध का कोड 4 होगा, गुरुवार का कोड 5 होगा और शुक्रवार का कोड 6 होगा और शनिवार का कोड 7 होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों, ये महीने के कोड हमारे लिखे हुए हैं, जिसमें ये हमारे साधारण वर्ष हैं और ये हमारे लीप वर्ष के कोड हैं। जिसमें साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होगा, फरवरी का कोड 4 होगा, मार्च का कोड 4 होगा, अप्रैल का कोड 0 होगा, मई का कोड 2 होगा, जून का कोड 5 होगा, जुलाई का 0 होगा, अगस्त का 3 होगा, सितंबर का 6 होगा, अक्टूबर का 1 होगा, नवंबर का 4 होगा, दिसंबर का 6 होगा। इनको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है 144, 025, 036, 146। ठीक है ना। और ये लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड सिर्फ चेंज हो जाते हैं, बकाया जितने भी कोड हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष में आपको अंतर तो पता होगा ही। ठीक है ना। जो साधारण वर्ष होती है और जो लीप वर्ष होती है, इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि लीप वर्ष जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। वो 4 वर्ष में एक बार आती है, इसलिए वो 4 से डिवाइड हो जाती है। जैसे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ लीप वर्ष और साधारण वर्ष की। जैसे आपके सामने एक मैं आपको वर्ष लिख रहा हूं, ये 2015 में आपको ये वर्ष लिख रहा हूं। ठीक है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है ये। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्ष हमारी कौन सी है इसमें। ठीक है ना। तो जो वर्ष है, वर्ष हमारी है 15। ठीक है ना। और 15 हमारी जो वर्ष है, इसमें हम 15 में हम क्या करेंगे, 4 का हम भाग देंगे। तो जब हम 4 का भाग देंगे, अगर हमारा पूरा भाग चला जाएगा तो ये लीप वर्ष हो जाएगी। अगर पूरा भाग नहीं जाता है, कुछ भी अगर शेष बचता है, तो यह साधारण वर्ष हो जाएगी। तो हम जब 4 से भाग देंगे 15 का, तो 4 दिया 12, 12 मतलब 3 बार जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारे हाथ में कितना बच जाएगा दोस्तों, 3 हमको शेष मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों, ये एक साधारण वर्ष है। अगर मैं दोस्तों बोलता हूं आपसे कि 2016 जो है ये किस प्रकार की वर्ष है, साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें वर्ष है 16 और इसमें हम 4 का जब भाग देते हैं तो 4 चौक 16 हो जाता है। और हमको शेष फल जो मिलेगा, इसमें शेषफल हमको दोस्तों कितना मिलता है, इसमें हमें 0 मिलता है। इसका मतलब ये जो है 2016 ये एक लीप वर्ष है। ठीक है। तो लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी के सिर्फ कोड चेंज हो जाते हैं। जनवरी का 0 हो जाता है और फरवरी का 3 कोड हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखे हैं, शताब्दी कोड लिखे हुए हैं। जैसे 100 है, 100 अगर हमारा शेषफल आता है तो वहां पे हमारा 4 कोड हो जाएगा। अगर 200 हमारा शेषफल आता है, उस जगह पे हमारा 2 कोड हो जाएगा। और अगर 300 हमारा शेषफल आएगा तो वहां पर 0 हो जाएगा। और अगर 0 हमारा शेषफल आएगा तो उस जगह पे हमारा कोड 6 हो जाएगा। ये हमें 3 चीजों के हमें कोड याद रखने पड़ेंगे, दिन के कोड, शताब्दी कोड, उसके बाद में महीनों के कोड। ठीक है ना। अब हम आपको थोड़ा शताब्दी के बारे में जानकारी देना चाहेंगे, उसके बाद में हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। शताब्दी कोड कैसे हम निकालते हैं, शताब्दी हमें कैसे पता चलती है। ठीक है ना। कि 100, 200, 300 और ये 0 हमने ये क्या लिख दिया है, ये अभी हम आपको समझा रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया आपको 1958 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पर शताब्दी कितनी है। शताब्दी यहाँ पर जो है वो दोस्तों इसमें 1900। ठीक है ना। 1900 ये शताब्दी है। ठीक है। जो 58 है ये वर्ष है और जो 1900 है, 1900 क्या है हमारी, ये शताब्दी है। तो इन 1900 में हमको क्या करना पड़ेगा कि 400 से हमको भाग देना पड़ेगा। ठीक है। 400 से जब हम भाग देंगे और 400 से भाग देने के बाद में जो शेषफल आएगा उसके हिसाब से हम ये कोड निर्धारित करेंगे। जब हम 400 से इसको हम जब काटते हैं तो हमको यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा दोस्तों, 4 चौक 16, तो हमको यहाँ पर 300 हमको शेषफल देखने को मिलेगा। अगर 300 शेषफल है तो यहाँ पर 300 शेषफल है तो इसका कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं
कि 1625, ठीक है, 1625 वर्ष, ये साल हमने लिख दिया आपको 1625। तो इसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें शताब्दी कितनी है, ठीक है। तो शताब्दी जो है इसमें 1600, ठीक है। अब हम 1600 में इसमें हम 400 का हम भाग देंगे कोड को जानने के लिए। तो जब हम 400 का हम भाग देंगे तो हमें शेषफल मिलेगा, यहाँ पर शेषफल दोस्तों कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। जब 0 हमको शेषफल मिलेगा तो हमारा कोड हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम 400 का भाग देंगे शताब्दी में और हम इसी तरीके से कोड हम पहचान लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको शताब्दी भी समझ में आ गई होगी और लीप वर्ष और साधारण वर्ष भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दिन निकालने की तरफ चलेंगे कि हम दिन किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 25, सॉरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों 26 जनवरी 1950, ठीक है ना, को कौन सा दिन था, ठीक है ना, हम इसका दिन आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सरल है। इसमें क्या है कि हमको एक फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। इसमें तारीख, महीना, शताब्दी, तारीख हो गई, महीना हो गया, साल हो गई, इसमें लीप ईयर हो गई और इसमें क्या हो जाएगा, हमारी शताब्दी हो जाएगी, ठीक है। जब हम अभी इसको करेंगे तब इसको आप समझेंगे। उसके बाद में सब चीजों को जोड़ के हम इसमें 7 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब जो भी शेष आएगा वो हम इस तरीके से यहाँ पर कोड लिखे हुए हैं दिन के, वो हमारा दिन हो जाएगा, ठीक है। तो तारीख इसमें कितनी है दोस्तों, 26, ठीक है। हम सूत्र के हिसाब से चलेंगे, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है तारीख, सबसे पहले तारीख है, तो तारीख इसमें कितनी दे रखी है, 26। तो 26 प्लस उसके बाद में है हमारा महीना, महीना हमारा जनवरी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 1950 जो है वो साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो 1950, 50 हमारी वर्ष है, तो 50 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो ये पूरी बार नहीं कटेगा, इसमें हमारा 2 शेषफल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखते हैं यहाँ पर 50 में हम अगर 4 का भाग देते हैं तो 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4, हमारे पास में 1 बचता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 दूनी 8, हमें जो शेष मिलेगा वो हमें शेष मिल जाएगा यहाँ पर 2। इसका मतलब ये हमारी एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष जो है, तो साधारण वर्ष में दोस्तों जनवरी का कोड क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, साल। तो साल इसमें कितने हैं दोस्तों, 1950 में जो साल हैं वो हैं दोस्तों हमारे 50। उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, लीप ईयर। लीप ईयर इसमें हमें देखनी पड़ेगी, 50 में लीप ईयर कितनी है, ठीक है। तो 50 में लीप ईयर हमें देखनी पड़ेगी। तो 50 में जब हम 4 का भाग दे देते हैं तो कितने बार 4 का भाग गया है इसमें, तो 4 एकम 4, ठीक है। यहां पर बचा 1 हो गया 10 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहां पर लीप ईयर कितनी हो गई, ये लीप ईयर हो गई हमारी 12, मतलब 50 सालों में कितनी लीप ईयर आई, ठीक है। तो प्रत्येक 4 वर्ष में 1 लीप ईयर आएगी, तो इसी प्रकार से 50 वर्ष में 12 लीप ईयर हो गई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी लीप ईयर हो गई दोस्तों, 12 लीप ईयर हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि शताब्दी कोड, ठीक है ना। अब हम शताब्दी कोड को जब हम लेंगे, शताब्दी कोड हम किस तरीके से पहचानेंगे दोस्तों, तो हमने लिखा है यहाँ पर 1950। तो 1950 जो है इसमें जो शताब्दी है वो 1900 है और 1900 में हम क्या करेंगे, 400 का हम भाग दे देंगे। हमेशा शताब्दी में हम 400 का भाग देते हैं और लीप ईयर जानने के लिए हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है। तो जब हम 400 का जब हम भाग देंगे 1900 में तो हमको शेषफल यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। शेषफल जो है हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 300 हमको शेषफल मिल जाएगा। और 300 का कोड हमारा होता है यहाँ पर दोस्तों 0, ठीक है। तो 300 का कोड कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 0 होता है, प्लस 0 हो गया। उसके बाद में बटे में हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 करेंगे, ठीक है। बटे में हम जब 7 करेंगे तो पहले हम ऊपर जोड़ लेंगे सभी, 26 और एक 27। एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमको काटना ही है तो हम इस तरीके से भी काट सकते हैं। 7 को हम इन सबको हम जो है 7 से काटेंगे तो 26। तो 7 से जब हम काटेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना यहाँ पे बचता है, 5 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 5 बचा, 12 और एक 13 और 5 17 में हम जब 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा दोस्तों हमारा 14, हमारा कितना बचा
3 बचा, ठीक है ना, 3 बचा हमारा। अब 50, 50 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 53 हो गया, 53 हो गया। और 53 को हम जब 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, सत्तू सत्तू 49। और हमारा यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा शेषफल बचेगा। शेषफल दोस्तों हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा हमारा दोस्तों शेषफल। तो यहाँ पर 4 कोड किसका है, तो यहाँ पर बुधवार का है, ठीक है। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था दोस्तों, बुधवार था, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे और भी इसी तरीके से करेंगे। बाईस जुलाई 2015 को कौन सा दिन था दोस्तों, निकालेंगे। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे, तो तारीख हमारी इसमें कितनी है, 22। अब यहां पर हम महीना देखेंगे, महीना हमारा जुलाई है, लेकिन जुलाई का कोड हम देखेंगे 2000। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जुलाई जो है वो साधारण वर्ष की है या फिर लीप वर्ष की है। तो जुलाई 2015 में साल हो गई 15 हो गई, ठीक है। तो 15 जो है वो 4 से डिवाइड हो रही है क्या, तो 4 से डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो हमारा जुलाई में कौन सा कोड होगा दोस्तों, शून्य हमारा कोड हो जाएगा। तो शून्य हो गया। उसके बाद में दोस्तों साल हो गई, तो 2015 में साल हमारी कितनी हो जाती हैं, 15 हमारी साल हो जाती हैं। उसके बाद में लीप ईयर हमें इसमें देखनी पड़ेगी, 15 जो साल है 15 साल में लीप ईयर कितनी आई है। तो 15 में जब हम 4 का भाग देते हैं, 15 में जब हम 4 का जब हम भाग देंगे दोस्तों, तो 4 चौक 16, मतलब 4 से अगर हम काटेंगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 4 तिया 12, मतलब 3 लीप ईयर आई होंगी 15 साल में, ठीक है। तो 3 लीप ईयर हो गई इसमें। उसके बाद में हम देखते हैं हमारी जो शताब्दी वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष का कोड क्या रहेगा। तो शताब्दी वर्ष इसमें शताब्दी कितनी है, तो 2000 जो है इसमें शताब्दी है, ठीक है। और इन 2000 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको शेषफल कितना मिलेगा दोस्तों, शेषफल मिलेगा हमको शून्य। मतलब शून्य का शेषफल रहेगा तो हमारा कोड हो जाएगा दोस्तों 6, हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 6 कर देंगे और बटे में हम 7 कर देंगे और इनको हम हल कर लेंगे। 22 को जब हम 7 से काटेंगे तो हमको 1 शेष मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में 15 को हम काटेंगे 7 से तो यहाँ भी हमको 1 शेष मिलेगा, ठीक है। और 6 और 1 7, 7 का पूरा 7 से कट गया। उसके बाद में हमको यहाँ पर शेष मिलता है दोस्तों, शेष हमको कितना मिला यहाँ पर 3 और 1 4, सिर्फ इतना हमको शेष मिल रहा है। तो 4 हमारा दोस्तों किसका कोड है, बुधवार का कोड है। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बुधवार आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम आगे भी चलेंगे। बीस अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों तारीख इसमें कौन सी है, 20 इसमें तारीख है। अगस्त का कोड देखेंगे तो अगस्त हम पहले ये देखेंगे ये लीप वर्ष का अगस्त है या फिर साधारण वर्ष का अगस्त है। तो 29 हमारी इसमें साल है, ठीक है। तो 29 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो हमको ये देखना है कि ये 29 4 से कट जाएगा पूरा। तो हमें मालूम है दोस्तों कि ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो अगस्त में हम देखेंगे, अगस्त का कोड दोस्तों हमारा 3 रहेगा, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर हम। उसके बाद में यहाँ पर साल कितनी हो गई 2029 में, 29 सालें हो गई इसमें। उसके बाद में हमें लीप ईयर देखनी है, तो 29 सालों में लीप ईयर कितनी रही होंगी, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 4 6 24 और 4 7 28, मतलब 7 इसमें लीप ईयर रही होंगी। उसके बाद में हो गई शताब्दी वर्ष, ठीक है। शताब्दी वर्ष हो जाएगी। शताब्दी वर्ष हम देखते हैं इसमें, शताब्दी वर्ष हमारी कौन सी रहेंगी, देखो हमारी 2000 इसमें शताब्दी वर्ष हो जाएगी। शताब्दी वर्ष 2000 होने के बाद में इसमें हम 400 का भाग देंगे। जब हम 400 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमको शेषफल हमको यहाँ पर शून्य मिल जाएगा। जब यहाँ पर शून्य मिल जाएगा तो शून्य का कोड रहता है दोस्तों 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे दोस्तों।
6 लिखने के बाद में यहाँ पर हम 7 से जब हम भाग देंगे तो जब हम 20 में हम 7 का देते हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 से बचता है यहाँ पर। उसके बाद 29 में जब हम देंगे 7 चौक 28, मतलब 1 यहाँ पर शेषफल बचेगा। 7 का तो 7 पूरा कट गया 7 का। उसके बाद में 6 और 1 7, ये भी 7 से कट गया। उसके बाद 6 और 3 9, 9 को जब हम 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, मतलब शेषफल हमारा बचेगा दोस्तों 2 हमारा यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। और 2 किसका कोड होता है दोस्तों? सोमवार का कोड होता है 2। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।